नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे साथ आज जुड़े हैं अमित कुमार जी, जिन्हें आप हमेशा देखते रहते हैं। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो भारत की, हमारे देश की रहने वाली अंजू हैं, जो अपने दो बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा कोई जगह है वहां पे चली गई हैं और वहां पे अपनी धर्म उन्होंने चेंज कर लिया है और निकाह भी कर ली है। कुछ दिन पहले ये वायरल हुआ था वीडियो, जिसमें काफी चर्चा हो रही थी और ये सुनने में आ रहा था कि ये गई है, अपनी पति से बोल के गई थी कि इंडिया में ही कहीं ये घूमने गई थी, लेकिन बाद में पता लगा कि वो पाकिस्तान चली गई है। और उस समय उन्होंने मीडिया को कहा था, हमारे भारत के जो भी मीडिया है उनसे कहा था कि आप कृपया करके सीमा हैदर जैसी मेरी उनसे तुलना ना करें। मैं घूमने आई हूँ और कुछ दिन में वापस चली आऊंगी इंडिया। और वो बाई वीजा वीजा लेके गई है, तो वो एक तरह से लीगल तरीके से भी गई है और अपने पति को नहीं बता के गई थी, ये एक बात है, लेकिन वो लीगल तरीके से पाकिस्तान गई है। और अपने पति से वो वहां से बोली कि आप तलाक का पेपर तैयार रखो, मैं रहूंगी इंडिया में ही, लेकिन आपसे अलग रहूंगी। ये कुछ दिन पहले की बात है। अब जो सामने आ रहा है, उनके घर वाले बता रहे हैं या जो मीडिया के थ्रू ही पता लग रहा है, वो ये है कि वो वहां पे धर्म परिवर्तन कर ली है, हिंदू से मुसलमान बन गई है। हालांकि वहां पे, यहाँ पे पहले वो हिंदू थी, हिंदू से ईसाई बनी थी। ये आप बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो हिंदू से ईसाई पहले बन चुकी थी और ईसाई बनने के बाद वो पाकिस्तान गई है और पाकिस्तान में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मुस्लिम बन गई हैं और वहां के किसी मुसलमान से शादी भी कर ली है। और घनी घनी वादियों में फोटो शूट हो रहा है, जो वहां पे उनके हस्बैंड है या शोहर है उनके साथ। अब इंडिया में भी ये बड़ा चल रहा है। कुछ दिन पहले चल रहा था कि सीमा भाभी जो आई थी, तो हमारे देश के ही, हमारे भारत के ही बहुत से देवर थे जो खुश थे कि वो हमारी भौजाई है, यही रहेगी, उसका स्वागत है। अब उन्हीं देवरों से ये भी पूछना है अमित जी कि अब उन देवरों को क्या महसूस हो रहा है, जो यहाँ से हम जो दो बच्चे को छोड़ के, सीमा तो एक अच्छी है ना, कम से कम अपने बच्चों को लेके आई। हमारे देश में एक गाय होती है ना, जानवर, वो भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है। सीमा इधर तो ठीक ही है, अपने बच्चों को लेके आई, ये तो अपने बच्चों को भी छोड़ के चली गई। जी नमस्कार। ऐसा है कि ये पहले तो आपने बताया कि ये हिंदू थी, हाँ, जो वो ये कभी ईसाई बन गई है। जो ये कभी हिंदू थी ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईसाई रिलीजन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सब सारा सारा रिलीजन, धरती का सारा रिलीजन अच्छा है, लेकिन ऐसा ऐसा क्या प्रॉब्लम आया कि आप हिंदू छोड़ के ईसाई बन गए? ठीक है, चलिए वो भी मान गए। और अब उसके बाद वो मुसलमान बन गई। मुसलमान लोग खुश हैं कि मुसलमान बनी है, का ठीक है कि कल कुछ और बन जाए। चूंकि वहां के अमित जी बीच में मैं आपको रोकूंगा। मैं अभी एक पाकिस्तानी वीडियो ही देख रहा था, वहां पे बड़े खुश हैं वो बोल रहे हैं कि एक गोल भारत ने मारा था सीमा को ले जाके, हमने दूसरा गोल मार दिया। शुरू उन्होंने किया, खत्म हमने कर दिया। वहां से इंडिया से आ गई, यहाँ भी खा रही है बहुत बढ़िया होटल में, बड़ा खुश है वहां के। वहां भी तो देवर है, वहां के देवर खुश है, जैसे यहाँ के देवर खुश थे सीमा भाभी के आने से, वहां भी देवर बहुत खुश है वो। जी बोलिए। तो, तो वहां के देवरों की बहन भाग के यहाँ आ गई, और यहाँ जो देवर थे इनकी बहन भाग के वहां चली गई। तो बात तो बराबर हो गया, लेकिन बराबर नहीं हुआ। क्योंकि क्या है ना कि इन लोगों को इंडिया से या पाकिस्तान से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये डी ग्रेड लोग हैं, ये डी ग्रेड लोग हैं। ठीक है, वो भारतीय नारी नहीं हो सकती, कभी नहीं। अगर कोई कह रहा है ना, तो फिर जूता मेरा और थोबड़ा उसका। बेशक वो कोई कहे कि वो भारतीय नारी है, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। क्योंकि भारतीय नारी अपने जीवन काल में, और उसके पति तक को नहीं पता चला, तो फ्रॉड तो पहले से ही थी। क्योंकि वीजा 2 दिन में तो मिल नहीं जाता है, वीजा के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, उसे गुजरना पड़ता है। तो फ्रॉड तो थी ही। दूसरी बात, उसका पति अगर बोल रहा है कि नहीं हमको धोखा दिया, तुम साले धोखा देने योग्य है ही तू, किस काम का है तू? तेरी पत्नी थाना गई, तेरी पत्नी हर जगह अप्लाई करने गई, तब तो उसे वीजा मिला। ऐसा कौन तीर मार रहा था कि तुमको पता नहीं चला कि पत्नी हमारी कहाँ जा रही? भूल जा रही है पाकिस्तान। पाकिस्तान का वीजा भी इतना इजी वे में सबको नहीं मिलता है। हमारे पीएम भी अगर जाते हैं तो विशेष सुरक्षा का व्यवस्था करना पड़ता है, तो पीएम जाते हैं। तो ये घास और खादर गोबर ये लोग जा रहा है, तो ये लोग तो ऐसे मिल जाता होगा? नहीं, तो उसे तो पता ही नहीं है। तो
ये ग्रेड डी लोग हैं, और डी ग्रेड लोगों का कोई ना इंडिया है ना पाकिस्तान है। ये लोग का बस गटर में थे, गटर में है, गटर में रहेंगे। इन लोगों को गटर ही प्यारा है। काहे नहीं भाग के यूएसए चली गई? तो उसको भागना ही था, जाना ही था, तो यूएसए क्यों नहीं गई? ऐसे सुअरों को नहीं पूछा जाता यूएसए में। ये सुअर यहाँ से भाग के पाकिस्तान नहीं जा सकते, क्योंकि क्या होता है, सुअर कहाँ जाता है? कीचड़ में। सुअर कभी अच्छे जगहों पर नहीं जाता है, तो सुअर निकली गई कीचड़ में। तो इसको भारतीय नारी से नहीं जोड़ना है। और देवर जी लोग को तो खुशी होनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी बहनों को भी बचाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? क्योंकि भौजाई के साथ मजा करने के चक्कर में बहनियां दूसरे साथ मजा कर रही है। हम अब पहले वीडियो हमसे पूछे थे ना, ये देवर, जी। तो देवर वही लोग हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, तो कहाँ से रहेगा? घर में भाभी आ गई, घर से बहन भाग गई। अरे ऐसे होता है? पत्नी भाग गई, उस पुरुष को सोचना चाहिए। ठीक है, वो पाकिस्तान वाला वो क्या किया, वो तो बेचारा सऊदी में था, वो वहां था नहीं। जिसने सीमा जिसको धोखा दिया, तो उसका मान सकते हैं कि ये धोखा दी है, वो भरोसा करता होगा, लेकिन ये तो कहीं और था नहीं। हर दिन साथ में हर दिन साथ में रहने के बाद भी पत्नी भाग जा रही है, साला गर्लफ्रेंड नहीं भाग पा रही है। लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं भाग पा रही है, जो बात कर रहा है उसके पास अपडेट रहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड आज कहाँ जा रही है। यहाँ तक पता रहता है कि बाबू ने थाना थाया, लेकिन यहाँ तो पत्नी का पता ही नहीं कि कहाँ गया। तो अच्छा ये लोग अमित जी, वीजा जैसे समाप्त होगा, वीजा एक टाइम पीरियड का होता होगा कि इतने समय तक है, तो फिर वो तो वापस आएंगे या नागरिकता पाकिस्तान में मिल जाएगा उन्हें? पाकिस्तान तो बुला रहा है, क्योंकि उन लोगों को इनसे प्रेम थोड़ी है। वो बुलाया है इनको किस काम के लिए, तो सबको पता है। इसमें बताने वाली कौन सी जिस बात है? जिस क्षेत्र में गई हैं वो आतंकवाद से बहुत भरा हुआ जगह है। आप देखे थे ना एक। यहाँ क्या है ना, यहाँ सिर्फ पति का प्यार मिलता था। वहां गई हैं तो पति का मिलेगा, देवर का मिलेगा, ससुर का मिलेगा, खाला खाली, लाला लाली, मतलब पूरा मोहल्ले का साला प्यार मिलेगा। तो ये भारतीय महिला नहीं है, ये डी ग्रेड महिला, जिसको वो बोलते हैं, बात खत्म। उसको ज्यादा नहीं वैल्यू देना है। और उस इस पे सी- ज्यादा चर्चा करने का मतलब कि हम लोग अपना दिमाग फालतू में खपा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा कचरा है भारत में। भारत में भी कचरा है। और एक सुअर जो है, मतलब यहाँ कम कीचड़ था, कीचड़ से निकल के बड़े कीचड़ में गई है। जहाँ पति बाहर गया तो ससुर जी आप आ जाओ, वो बूढ़ा हो गया, देवर जी आप आ जाओ, मौसा जी आप आ जाओ, मामा जी आप आ जाओ, चाचा जी आप आ जाओ। तो इन लोगों का तो वही चलता है। ज्यादा मजा लेना अब था ना। देखिए, एक और खबर है पाकिस्तान से ही कि जब सीमा हैदर आई थी तो जी। वहां के जो डाकू थे उन्होंने कहा था कि सीमा को वापस करो, नहीं तो हम यहाँ पे हिंदुओं को परेशान करेंगे। उससे जी। बाद कुछ दिन बाद एक खबर है कि दो मंदिर तोड़ा गया, एक हम्म। कराची में और एक बलोच में। दो मंदिर तोड़ा गया, कराची में तोड़ दिया गया, बलोच में उन्हीं आतंकवादियों ने, जो डाकू को वहां के लोग लोकल कहते हैं कि डाकू हैं ये, इन्होंने हम्म। लॉन्चर भी वहां पे गिराया, मंदिर हम्म। तोड़ा। और उस समय 28 औरतें, जिस पे हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, 28 औरतें लापता थी। उसके बाद हम्म। से फिर 3 लड़कियां स्कूल में पढ़ने वाली कम उम्र की नाबालिग लड़कियां लापता हुई है 8 या 10 दिन से। उनके घर हम्म। वाले बहुत परेशान हैं। और यही कहा जा रहा है कि सीमा भाभी के बदले में ही वहां पे 3 लड़कियों का फिर से हुआ है, किडनैपिंग हुआ है। और वहां ये लोग प्रशासन के पास जा रहे हैं, जो वहाँ पुलिस है, थाना है, वहां पे वो हिंदू जो है उनके बाप गार्जियन जा रहे हैं। कोई सहायता पुलिस से नहीं मिल रहा है, जहां तक कि और वो बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज को। और लड़की एक बार मिलने भी आई अपने माँ बाप से, तो वो उन्हीं के हैंड में थी जो उन्हें किडनैप करके ले गए हैं। और उसमें पूरा जोर जबरदस्ती किया जा रहा है कि इसे कैसे भी करके नाबालिग से बालिग साबित कर दिया जाए और शादी करवा दिया जाए। और वहां के हिंदू बहुत परेशान है, वो बोल रहे हैं कि सीमा यहाँ से गई, इसमें हमारा कोई दोष नहीं था, हमारा कोई हाथ नहीं था, फिर भी हमें इतना परेशान किया जा रहा है। एक समय था कि 20 से 25% पाकिस्तान में हिंदू थे, और आज वो 1 से 1.5% तक रह गए हैं। हाँ, वो तो ठीक है। अब देखिए उन लोगों का क्या सोच है, उसको नहीं कहा जाता। लेकिन अब बात करते हैं प्रशासन की। तो भारत में संविधान है, आपको पता है। संविधान हमारे बाबा साहब ने लिखा था। बाबा साहब की क्वालिटी क्या थी, ये भी सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। बाबा साहब की जो क्वालिटी थी, अभी तक तो कोई नहीं आया उनको टक्कर देने वाला, नहीं आया।
लेकिन आपने आपने ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान का संविधान किसने लिखा? उसका किसने लिखा है? संविधान ही घटिया है। जिसका संविधान ही घटिया हो, जिसका आईपीसी ही घटिया हो, उसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? अपनी मर्जी से चेंज होता है। हमारे यहाँ एक कानून चेंज होता है तो पूरा संसद तक सारा कुछ हिलने लगता है। लेकिन वहाँ क्या फर्क पड़ता है? जिसको जो मर्जी आया कर रहा है, तो चलते रहता है। और हिंदू तो मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बेनिफिट दोनों साइड से चाहिए, बेनिफिट दोनों साइड से चाहिए। हिंदू तो ये भी थी जो चली गई थी ना जी, हिंदू थी, उसके बाद जो भी पारसी बने, उसके बाद चली गई। तो ऐसे हिंदुओं के लिए फालतू का टाइम हम लोगों के पास नहीं है कि इन लोगों के लिए जान देने जाए, जो रोज पलटी मार सकते हैं। उन्हें दीजिए, लेकिन हाँ कुछ लोग कष्ट में जी रहे हैं, उनके साथ परेशानी है, तो भारत सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अब जो भी प्रावधान हो उसके अनुसार तो जगह देना चाहिए, क्योंकि जब जब ये फालतू के लोगों को जगह दिया दिया जा सकता है, तो जो जो जनरल हैं जो आना चाहते हैं अपने मतलब शेड्यूल के साथ, तो उन्हें क्यों नहीं देना चाहिए? देना ही चाहिए। बांग्लादेश से आके रह रहा है सब, मुफ्त का खा रहा है सब, और और कहाँ कहाँ से सब आता है, सब फर्जी तरीके से आके देश में और खाता है, रहता है। हमारे बहुत सारे रोहिंग्या राजनीतिक, मुसलमान। हाँ मतलब और भी लोग हैं। डायरेक्ट लोग सिर्फ मुस्लिम को ही टारगेट करना, ये कहीं का सही चीज नहीं रहा। लेकिन जब जब बाकी देशों से सब लोग आ सकते हैं, तो अगर हिंदू कोई पाकिस्तान से आना चाह रहा है जो कष्ट में हो, तो मेरा मानना है बुला लेना चाहिए। मेरा अच्छा मानना है अमित बुला। जी, सीमा हैदर, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि एक जुड़ा हुआ मुद्दा है जो यहाँ से गई है। जब सीमा हैदर वहां से पाकिस्तान से इंडिया आई थी, तो वहां के जी। लोग धमकी देने लगे थे कि हम मंदिर तोड़ देंगे, यहाँ के हिंदुओं को परेशान करेंगे। अब यहाँ से जब कोई गई है पाकिस्तान, तो यहाँ के लोग क्यों नहीं धमकी दे रहे हैं? धमकी हम दे रहे यहाँ के हैं। लोगों को, भारत के लोगों को भी तो धमकी देना चाहिए। धमकी हम दे रहे हैं, किसी अंजू को लेकर हम वहीं छोड़ देंगे। हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद नहीं टूटता है। रख ले बाबा, वो कचड़ा थी, कचड़ा तू ही रख, नहीं चाहिए इधर। वो तो अंजू के बुला रहा पति था। भी यही बोल रहे हैं, अंजू के पति भी यही बोल रहे हैं कि मुझे कैसे? उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो सरकार से चाहूंगा, अपने भारत सरकार से चाहूंगा कि उसके ऊपर जांच बैठाए, और अगर वो वापस आती भी है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसको छोड़ दूंगा। एक्सेप्ट करे ना करे, भारत सरकार जांच क्यों बैठाई? भारत सरकार यही फालतू का काम है कि साला शादी तुम करो, पत्नी तुम लाओ, 10 साल रखो, उसके बाद तोर पत्नी भाग जाए तो तोरा पते नहीं है, जाके लोग दूसर कोई जांच बैठाएगा? जांच एजेंसी पास ज्यादा ना टाइम है। गोली मार देना चाहिए सामने खड़ा करके, मार दो इसको, जांच करने की क्या जरूरत है? ऐसा ऐसा कुत्ता का बहुत सारा आते जाते रहेगा सब, इसको तो गोली मार देना चाहिए सामने। मतलब क्या है इसके पीछे जांच करने का? क्यों फालतू का खर्च करना है? क्यों एक्सपेंस करना है? ये सब हौसी सब है, ये सब हौसी है, समझे? पहले पुरुष हौसी होता था, अभी ये डी ग्रेड जो महिलाएं ये होती हैं, तो वो इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। इन्हें उड़ा देने में कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा देना चाहिए। अब पहले ज्योति मौर्य, सीमा हैदर, अंजू, ज्योति मौर्य का जब हुआ था, तब बहुत से पति लोग अपनी पत्नियों का पढ़ाई छुड़वा दिए। सीमा हैदर भागी पबजी के चक्कर में, उस पर भी बहुत से लोग अपनी पत्नी पे शक करने लगे, मोबाइल चलाना यही सब चीजें या नजर रखने लगे। अब एक नहीं नहीं, और यहाँ, वो वही लोग शक करते हैं ना जो खुद भी डी ग्रेड हैं। जो सही लोग हैं उन्हें कोई डाउट नहीं है, उनकी पत्नी आज भी घूमती हैं। ऐसा थोड़ी है। बहुत सारे पति पत्नी हैं जिनकी पत्नी डेली ऑफिस जाती है, पति डेली ऑफिस जाता है, पत्नी घर में अकेले रह रही है, पति ऑफिस जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो सिंगल ही रह रहे हैं, पत्नी कहीं और रह रही है, पति कहीं और रह रहा है। कहाँ उन लोगों को डाउट है? कहाँ उनकी पत्नियां भाग जा रही हैं? ऐसा नहीं है। आपके ये कौन, डी ग्रेड आप, है, ये लोग डी ग्रेड है, बस इसीलिए ये हो रहा है। ग्रेडिंग सिस्टम इसीलिए बटा हुआ है। जिसका जो ग्रेडिंग होगा वो कुछ भी कीजिएगा करेगा ही, कुछ भी करिएगा करेगा ही, तो उसका कोई ये नहीं है। बस डी ग्रेड वाले वही करेंगे ही। और आपके कहने का मतलब, बताया जाता है आपके क्यों। कहने का, हाँ, लोग कुछ लोग बोलिए। बोलते हैं ना कि ऊंच उच्च कोटि और नीच कोटि क्यों किया गया। यही वजह थी, यही वजह थी। अभी तक का देखिए ना, जितने भागने वाले हैं सब वही हैं, सब वही हैं, सब वही हैं। क्या हमारे घर में, आपके घर में कोई पाकिस्तानी महिला 4 गो बच्चा लेके आएगी, रहने देंगे उसको? मार लात गर्दन पे, साला पहले हम गर्दन तोड़ देंगे, भागो यहाँ से।
वो नहीं पॉसिबल है। आपके कहने का मतलब है कि जो गलत है वो गलत है, आप उसके ऊपर कितना भी गाइडेंस रखिए, कितना भी नजर रखिए, उसको करना होगा वो करेगी। बिल्कुल और बिल्कुल जिसको वो नहीं करेगी। करना है, जिसको नहीं करना है, कितना भी फ्री छोड़िए, वो नहीं करेगी। नहीं करेगी, नहीं वो करेगी। लक्षण ही है, वो होना ही होना है। वो डीएनए है, डीएनए है। जिसका डीएनए ही गंदा हो करेगा ही करेगा, कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए। अच्छा, आप एक और आप जी, आप एक सुअर को गद्दा पे बैठा दीजिए, सुकून उसे कीचड़ में ही आता है, सुकून उसे वही मिलना है, क्योंकि लेवल वही है उसका। तो उन चीजों पे क्या कहिएगा। सब डी ग्रेड लोगों का चर्चा ही करना ठीक नहीं है। चलिए अब देखते हैं भारत सरकार क्या कदम उठाती है, पाकिस्तान का वहाँ का सरकार जो है, गवर्नमेंट है, वो क्या कदम उठाता है वीजा खत्म होने के बाद। वहाँ पे हिंदू की क्या स्थिति है ये तो किसी से छुपा नहीं है, कितने थे कितने हो गए। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दा के साथ मिलेंगे। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद।